कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक गब्बर सिंह टैक्स दर्दनाक याद दिलाता है कि प्रधानमंत्री किसकी परवाह करते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके 3 अलग अलग जीएसटी दरों का जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी, हॉस्पिटल पर 5% जीएसटी और हीरे पर 1.5% जीएसटी से साफ है कि सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। इसके पहले जीएसटी के 5 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने उसे झमेला करार दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के जीएसटी पर करारा तंज कसा। गौरव वल्लभ ने कहा कि पीएम मोदी को गरीबों की फिक्र नहीं है, उन्हें मेहुल चोकसी जैसे लोगों की परवाह है। यही कारण है कि आटा और छाछ पर ज्यादा जीएसटी है लेकिन डायमंड पर जीएसटी कम है। यहां सुनिए कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा। तो हमारा सवाल यही है कि सरकार के लिए कॉमनर्स के ऊपर कैसीनो कैसे हो गया। सरकार जब इतनी भयंकर इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था जूझ रही है, उस समय आटे पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, 1000 रुपये से कम वाली होटलों पर टैक्स, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है। इसीलिए हमने जो शुरुआत करी वो इसी बात से करी कि जिस तरह गब्बर सिंह गांव वालों का धान लेके भाग जाता था, उसी तरह से गब्बर सिंह टैक्स मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लेके भाग रहा है और देश इन सवालों का जवाब चाहता है। हॉस्पिटल हेल्थ का इंश्योरेंस करा ले तो 18% और डायमंड खरीदना हो तो 1.5%। और डायमंड कौन कौन बेचते थे, वो अभी सुदूर समुद्री तटों पर बैठे हैं। हमारे मेहुल भाई, वो सुदूर, कभी कभी उनकी कोई ऐसे देशों के समुद्र तट पे उनकी फोटो देखने को मिलती है जिनका ज्ञान मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं होता है। ऐसे बीच लोकेशंस पर उनकी फोटो देखने को मिलती है। तो जीएसटी का जो अवधारणा थी, वो अवधारणा थी सिंगल टैक्स। जीएसटी की अवधारणा थी लो एंड सिंगल रेट ऑफ टैक्स, पर यह अवधारणा को ही आपने खत्म कर दिया और फिर आटे पर टैक्स लगा दिया, गुड़ पर टैक्स लगा दिया। गुड़ पर 5%, आटे पर 5%, पर डायमंड पर 1.5%, छाछ पर 5%, पर डायमंड पर 1.5%। होटल में 1000 रुपये से कम कमरा कीमत वाले होटल में कमरा ले लो तो 12%, पर डायमंड पर 1.5%। एलईडी लैंप ले तो उस पर 18%, पर डायमंड पर 1.5%। ये कौन सी कर व्यवस्था है। एक सज्जन ने 2014 के पूर्व एक बात कही थी, वो बात मेरे दिमाग में आज भी, वो वाक्य बिल्कुल वैसे के वैसा है। मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में कोट अनकोट करूंगा। जैसे जैसे रुपये की कीमत घटती है, देश की सरकार की साख घटती है। अब साख तो 80 पे आ गई, पहले तो 55-60 पे ही थी जब ये वाक्य सज्जन ने कहा था। अब तो साख आ गई 80 पे और साख चली जाएगी शतक के बाहर। सरकार को कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपका रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, आपका जो तेल का बिल है वो बढ़ जाता है और जैसे ही तेल का बिल बढ़ेगा, तेल का पैसे कौन देगा, आप देंगे, मैं दूंगा, क्योंकि हमको तो डॉलर में पेमेंट करना है। जैसे ही इसका आपका डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो वैसे ही आप जो चीजें एक्सपोर्ट करते हो दूसरे देशों से, उसकी आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। आप जो लाइफ सेविंग ड्रग्स दूसरे देशों से मंगाते हो, जैसे कई कैंसर की दवाइयां हैं वो बाहर से आती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। पर सरकार को कहाँ मतलब है। सरकार तो नाम बदलने में इतनी व्यस्त है कि अब नए शहर का कोई नया शहर का नया नाम ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि जो पिछले 4-5 साल में शहर का नाम बदला उसका फिर बदल दे, क्योंकि अब स्टॉक खत्म हो रहा है। क्यों जिसका नाम 3-4 साल पहले बदला, उसका एक बार, जैसे फिल्में आती है ना, फलाना 2, फलाना फिल्म 3, फलाना फिल्म 4, तो ये इस तरह से ले के आ रहे हैं। उनकी व्यस्तता इतनी है नामकरण में,
उनको पता ही नहीं कि पीछे से आटे पर 5% टैक्स लगा दिया सरकार ने, गुड़ पर, पनीर पर, छाछ पर, दही पर, मूढ़ी पर। और जितने भी आप और मैं लोग हैं, बाहर जैसे ही जाते हैं कोई छोटे पार्क में 2-5 रुपए की मूढ़ी लेके खाते हैं, उस मूढ़ी पे भी टैक्स है।